नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। भारत जोड़ो यात्रा को क्या रोक दिया जाएगा? बीजेपी उसको रोकने पे क्यों तुली हुई है? एक वक्त था जब बीजेपी को भारत जोड़ो यात्रा से मतलब नहीं था, उसको बेमतलब का जो है एक माना जा रहा था। लेकिन दर्शकों, जब से ये ऐलान हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा दरअसल यूपी में एंट्री करने वाली है, तब से जो है उस पर एक नई बहस छिड़ गई, एक नई सियासत से शुरू हो गई। अब भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के पीछे बीजेपी की क्या साजिश है, क्या मंशा है? राहुल गांधी से दिक्कत है या चुनाव से दिक्कत है? ये तमाम सवाल है जो आप भी जानना चाहते हैं। इसलिए दर्शकों, देखिए, इसका वजह मैं बताऊं, बेहतर होगा कि कांग्रेस की तरफ से ही कहा गया कि मोदी जी यानी मोदी सरकार दरअसल भारत जोड़ो यात्रा को रोकना चाहते हैं। अब वो धमकी भी दे रहे हैं, चुनौती भी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे में दम है तो रोक के दिखा दो। वो साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आपने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की हिम्मत कैसे की। अब देखिए, दरअसल मैं आपको आगे बताऊं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि देखिए, कांग्रेस के तेज तर्राक प्रवक्ता हैं, संबित पात्रा से कम नहीं है वो किस तरीके से मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के पीछे क्या मंशा है बीजेपी की, और उसको लेकर खुली चुनौती दे रहे हैं। क्या कुछ करें, जरा सुनिए वीडियो। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। ना केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं, वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाएं तो 108 का बड़ा महत्व है। आज 108वें दिन पे देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा आए, इसका अपने आप एक अलौकिक महत्व है। वैसे सिख धर्म में भी 108 का बहुत महत्व है। जयराम आश्रम का असर हो गया आपको। और इस्लाम में भी 108 को पवित्र अंक माना जाता है। इन 108 दिनों में जो शारीरिक संघर्ष राहुल गांधी जी ने और तमाम भारत यात्रियों ने किया, मीडिया के साथियों ने भी किया, वो तो एक तरफ है ही, सबके सामने है, सब देख ही रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष बढ़ाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी ने की, वो भी आप सबके सामने है। अलग अलग तरीके से हतोत्साहित करने का प्रयास हुआ, यात्रा को बदनाम करने का प्रयास हुआ। कभी कोई फेक वीडियो आ जाता था, कभी फेक व्हाट्सएप मैसेजेस घुमाए जाते थे, कोई तस्वीरें ऐसी डाल देते थे। अभी अलवर में हमारे भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो डाल दिया था, अपने जूते की लेस बांध रहे थे, लेकिन बोल दिया कि राहुल जी के जूते की लेस बांध रहे हैं। माफी मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से मंगवा लेंगे, वहां से भी कुछ नहीं होगा तो पुलिस तो है ही। खैर छोड़िए। अब कोविड को लेकर सरकार नहीं, भाजपा रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? घोषित कर दीजिए कि इन कारणों से बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, या मास्क अनिवार्य है, या हमने फ्लाइट्स रोक दी हैं, या वो एयर सुविधा वापस से शुरू कर दी है, फॉर्म भरना, सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है। कोई घोषणा नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाला? चिंता एक ही है, ऊपर से नीचे तक, नागपुर से दिल्ली तक चिंता एक ही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली तक कैसे ले आए। लगातार चल रहे हैं, 108 दिन से चल रहे हैं। चलते चलते लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित हो रहा है। राहुल गांधी की असली छवि सबके सामने निकल कर आ रही है। करोड़ों अरबों रुपए जो इन्होंने खर्च किए वो बेकार हो गए। तो जो इनकी चिंता है वो स्वाभाविक है। हैरानी की बात, मांडविया जी हमें चिट्ठी लिखते हैं राहुल जी को और अशोक गहलोत जी को कि साहब ये भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष जन आक्रोश यात्रा रोकने से इनकार कर देते हैं कि मैं तो निकालूंगा, और मास्क भी नहीं पहनते। प्रधानमंत्री जी भारत जोड़ो यात्रा में जब हमने ये सारी बातें उठाई कि साहब अपना भी तो ध्यान रखिए, हमारी बड़ी चिंता है आपको, तो पार्लियामेंट में मास्क पहन के आ जाते हैं, शाम को दिल्ली में शादी में जाते हैं तो मास्क के बगैर जाते हैं, फोटो भी खिंचवानी होती है।
हमने उनको 4-4, 5-5 कार्यक्रमों की लिस्ट दी, जो सरकारी कार्यक्रम है, भाजपा के कार्यक्रम हैं। बताइए इनको आपने पत्र लिखा या नहीं? मांडविया जी नदारत, चुप। गलती मांडविया जी की नहीं, इनके राज्य से आते हैं शक्ति सिंह जी के, मुझसे ज्यादा ये वाकिफ हैं उनसे, उनकी गलती नहीं है। मोदी मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को काम दे ही नहीं रहे, सब खाली बैठे। खाली दिमाग तो फिर आप जानते हो क्या होता है, ऐसी बचकानी हरकतें करते रहते। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अगर इनकी हिम्मत है तो रोक के दिखा दें। हां, आप कोई नियम लाएंगे जो सबके लिए लागू होगा, वो हमें स्वीकार्य होगा। आपसे पहले हम उसका पालन करेंगे। मत भूलिए 2020 में हम ही ने सबसे पहले आपको आगाह किया था, जब आप ट्रंप को लेकर घूम रहे थे, जब आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। तो हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सरकार में हैं, सरकार चलाइए, राजनीति मत करिए। आपने देखा वीडियो को दर्शकों, आपने देखकर समझ गए होंगे कि दरअसल पवन खेरा जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मोदी जी आप में हिम्मत है ना तो भारत जोड़ो यात्रा रोककर दिखा दीजिए। ये सिर्फ उंगली उछालना, सवाल खड़े करना, ये आपकी फितरत में आ गया है, क्योंकि अब राहुल गांधी से आप जीत नहीं रहे, राहुल गांधी को आप समझ नहीं रहे, परख नहीं रहे। अब राहुल गांधी से आंख में आंख मिलाने की आपकी हिम्मत नहीं है, जिसकी वजह से आप भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए पवन खेरा का ये इल्ज़ाम है, बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया। दर्शकों, लगातार अपने सहयोगी से भी बात कर रहा हूँ और लोगों से खबरें भी देख रहा हूँ, तो सिंधिया पे पहले भारत जोड़ो यात्रा ने हमला बोला, सिंधिया ने कुछ नहीं कहा। स्मृति ईरानी को दावत मिला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अमित शाह जी को दावत मिला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। यानी कि लगभग बड़े दिग्गजों को भारत जोड़ो यात्रा से दावतें मिली हैं, इसके बावजूद वो कबूल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ कह भी नहीं रहा। हाँ, अखिलेश को मिला, मायावती को मिला, इन लोगों ने अपने आप को किनार तो कर लिया, वो हमलावर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने जो इल्ज़ाम लगाया है कि वो रोकना चाहते हैं, क्या वजह हो सकी? दर्शकों, ये हमें ज़रूर आप कमेंट कर बताएं। देखना होगा कि आखिर इसके पीछे क्या रणनीति होती है। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।